हे एवरीवन, अरसलान हियर। आज आपकी पसंदीदा मूवी के बारे में स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मैं फ्लैश मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। मूवी की स्टोरी ने मुझे हिला के रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि फ्लैश एक बिल्डिंग के पास खड़ा होता है। बिल्डिंग के नीचे बम की वजह से वो बिल्डिंग गिरने वाली होती है क्योंकि उसकी बेसमेंट में एक वायरस होता है जो चोरों ने चुरा लिया होता है। फ्लैश को बैटमैन का इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है कि आप वहां पर जाओ और वहां पर जाकर लोगों को बचाओ। फ्लैश अपनी बरक रफ्तार तेजी की वजह से बिल्डिंग में से लोगों को निकाल लेता है। अभी वो इंस्ट्रक्टर के साथ बात ही कर रहा होता है कि उसको पता चलता है ऊपर वाले फ्लोर में कुछ बच्चे हैं और एक नर्स लेडी है। बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं वो टूट जाते हैं और वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है। फ्लैश अपनी बरक रफ्तार के साथ ऊपर जाता है और गिरते हुए बच्चों को और साथ में उस नर्स को बचा लेता है। साथ में वो बात करता है बैटमैन से जो कि दूसरे गुंडों को जिन्होंने वायरस उड़ाया होता है उनको पकड़ने के लिए निकला होता है। पहले वो जहाज में होता है, फिर वो अपनी बाइक पर निकलता है और इस तरह लड़ाई जारी रहती है। लड़ते लड़ते वो पुल पर चले जाते हैं। पुल के ऊपर बैटमैन उनको पकड़ लेता है और सब चोरों को अच्छी धूल चटाता है। उसके साथ ही वो एक चोर को पकड़ता है और उसके हाथ में वायरस वाला ब्रीफ केस होता है। ब्रीफ केस पानी में गिरने लगता है। बैटमैन का इंस्ट्रक्टर उसे बोलता है कि अगर वायरस पानी में गिर गया तो गोथम सिटी के सारे लोग पानी की वजह से मर जाएंगे क्योंकि वायरस पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फ्लैश भी वहाँ पर आ जाता है और वो बैटमैन से आके मिलता है और उससे पूछता है कोई काम तो नहीं। बैटमैन उसे काम बताता भी है और फिर भी वो कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। दूसरी तरफ सीन जाता है तो हम देखते हैं कि फ्लैश कपड़े चेंज करके अपने ऑफिस में पहुंचता है जो कि लेट हो चुका होता है। उसका बॉस उस पर चिल्लाता है और दूसरे कुलीग्स जो होते हैं वो उस पर हंसते हैं। के बाद वो उसको चाय लाने को कहता है। फ्लैश जाकर चाय लेकर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैश ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। उसके कुछ कुलीग्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम्हारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, तुम्हें तो कोई बुलाता ही नहीं है। उसी दौरान उसकी एक स्कूल फ्रेंड उससे मिलती है जो कि अब रिपोर्टर बन चुकी होती है। वो उसके बाप के बारे में पूछती है कि माँ के कत्ल के केस में अभी तक जेल के अंदर था और कल उसकी सुनवाई थी। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बाप का क्या बना। वो उसको प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाता और परेशान हो जाता है। उसी परेशानी में वो घर आता है और अपनी यादों में जाकर देखता है कि वो अपनी माँ के साथ किस तरह का टाइम गुजार रहा है। उसको अपनी हर एक याद बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही होती है। उसके बाद उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। वो दरवाजा खोलता है तो वो ही रिपोर्टर उसके सामने खड़ी होती है। उसी दौरान वो अपनी बरक स्पीड के साथ अपने घर की सारी चीजों को समेटता है और लड़की को अंदर आने के लिए वेलकम करता है। लड़की अंदर आती है और साथ ही उसे कहती है मुझे तो लगा था कि तुम अपने घर को इतना साफ नहीं रख सकते। उसी दौरान एक अलमारी खुलती है और सारा गंद जो है ना बाहर गिर जाता है। फ्लैश जो होता है वो शर्मिंदा होता है। उसके बाद वो लड़की को कोल्ड ड्रिंक लाकर देता है और उनकी बात होना शुरू हो जाती है। उसी दौरान उसके जहन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना कि मैं अपनी स्पीड के जरिए पास में जाकर अपनी माँ को बचा सकता हूँ और अपने बाप पर लगे हुए इल्जाम को भी खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि उसने पहले भी पास में जाकर चीजों को देखा होता है। तो वो उससे अंदाजा लगाता है कि मैं जाकर पास में चीजें चेंज कर दूंगा। अगर उसकी स्टोरी को देखा जाए उस वक्त फ्लैश बहुत छोटा होता है और उसके पास पावर्स भी नहीं होती। वो अपने हस्बैंड को कहती है कि मार्केट से चीज लेके आओ, पर उसका हस्बैंड जब मार्केट से चीज लेने जाता है तो पीछे से कोई आकर उसकी माँ के पेट में खंजर घोंप देता है। बेटे को पता चलता है, घर में शोर होता है तो वो भागकर नीचे आता है। तो जब वो देखता है तो उसका बाप वो खंजर को निकाल रहा होता है और साथ में एलन को कहता है, मतलब फ्लैश को कहता है कि तुम पुलिस को कॉल करो। पुलिस आती है और उनको कोई ठोस सबूत नहीं मिलता तो वो उसके बाप को ही पकड़कर ले जाते हैं। तो वो ये सब कुछ चेंज करना चाहता है, तो वो इसीलिए पास में जाकर अपनी माँ को बचाना चाहता है ताकि वो एक नॉर्मल लोगों जैसी जिंदगी गुजार सके अपनी माँ के साथ। उससे पहले वो बैटमैन से मशवरा करता है। बैटमैन उसे मना करता है कि तुम इस तरह का कुछ भी ना करना। अगर तुम कुछ छेड़छाड़ करोगे तो हो सकता है जो प्रेजेंट अभी चल रहा है या फिर जो फ्यूचर में होना है वो ना हो, वो सब कुछ चेंज हो जाए। पर बैरी एलन मतलब फ्लैश उस चीज को नहीं समझता और पास में जाकर चेंजिंग वो ये करता है कि वो मार्केट में जाता है और जो चीज उसकी मार्केट से लाना भूल जाती है वो चीज उठाकर खुद उसकी बकेट में रख देता है ताकि वो मार्केट अपने हस्बैंड को भेजकर वो चीज ना मंगवाए। तो जब फ्लैश ये सब कुछ कर लेता है तो वो प्रेजेंट में आने की कोशिश करता है। तभी उसको विजन्स आते हैं। उसको नजर आता है कि उसने जो पास्ट में चेंज किया है उसकी वजह से उसका प्रेजेंट ही
बदल गया है और उसको कोई किक आउट करके वहां से बाहर निकाल देता है। वो अपने साइकिल से बाहर निकलता है तो उसको कुछ अंदाजा नहीं होता कि वो किस सदी में आ चुका है। वो अपने घर के सामने खड़ा होता है, वो अपने घर के अंदर जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि उसकी माँ भी जिंदा होती है और उसका बाप भी उसके पास होता है। वो बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे को देखते हैं और उसको खाने के लिए कहते हैं। वो खाने लगता है और साथ में उसकी माँ और बाप पूछते हैं कि तुमने बाल कब कटवाए। उस वक्त उसको समझ नहीं आती कि ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं। उसी दौरान वो विंडो से बाहर देखता है तो उसको अपना हमशक्ल नजर आता है, जिसको देखकर वो बहुत परेशान होता है और साथ ही वो अपने माँ बाप से झूठ बोलकर उस लड़के के पास जाता के अपने कमरे में ले आता है। वहां पर उससे बात करता है तो उसको पता चलता है कि पास में जो उसने चेंज किया है उसकी वजह से प्रेजेंट में बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। उसकी तो स्टोरी ही चेंज हो गई है। अब फ्लैश एक नहीं, अब फ्लैश दो हो चुके थे। एक के पास पावर थी और एक के पास पावर नहीं थी। उसके बाद हम देखते हैं जो नया फ्लैश होता है वो उसे कहता है कि आज मेरी डेट है। वो सोच के हैरान हो जाता है कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड थी नहीं, इसकी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड है। फिर उसको साथ में याद आता है कि आज के दिन ही तो इसको पावर्स मिली हैं और आधा घंटा रह गया इसको पावर्स मिलने में। तो वो उसको पकड़ कर लेकर जाता है उसी जगह पर जहाँ पर उसको पावर्स मिली थी। आसमानी बिजली के गिरने से उसको पावर्स मिली थी। तो वहाँ पर वो उसको पकड़ कर रखता है और उसको बताता है कि अब तुम पर आसमानी बिजली गिरेगी। वो ये सुन के परेशान हो जाता है और उसी दौरान आसमानी बिजली गिरती है जो कि ओल्ड फ्लैश के सीने में से होती हुई न्यू फ्लैश के ऊपर गिरती है। उसके बाद एक धमाका होता है और हम देखते हैं जो ओल्ड फ्लैश होता है उसकी पावर्स चली जाती हैं और जो न्यू फ्लैश होता है उसको सारी पावर्स मिल जाती हैं। फिर वो दोनों घर आ जाते हैं। उसी दौरान जो न्यू फ्लैश होता है उसको ये फील होता है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि उसको पावर्स जो मिल गई थी। तो वो बहुत कुछ खाता है और दूसरा परेशान होता है कि उसकी पावर्स चली गई हैं। उसी दौरान वो फ्लैश को कहता है क्या मैं दीवार के अंदर से आर पार हो सकता हूँ। तो ये वो उसको आर पार होने का तरीका बताता है। उसी दौरान वो आर पार होता है और निचले फ्लोर पर चला जाता है और आर पार होते ही उसके कपड़े उतर जाते हैं। नीचे से चीखों की आवाज आती है और फिर वो वापस आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्लैश अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है। वो सिटी के अंदर जाता है और उस वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। फिर वो वापस अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद फ्लैश उसे बताता है कि ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया, अब मैं अपने प्रेजेंट में नहीं जा पाऊंगा। फ्लैश सोचता है कि क्यों ना मैं अपने डीसी के जो दूसरे हीरोज हैं उनसे राब्ता करूं और अपने वापस जाने का तरीका ढूंढूं। न्यू फ्लैश को बताता है। न्यू फ्लैश उसको अपने दोस्त के घर ले जाता है जहां पर नेट होता है। वो नेट पर सर्च करते हैं तो उनको कोई भी सुपर हीरो नहीं मिलता। जो भी सुपर हीरो के बारे में वो सर्च करता है वो कोई और नया काम कर रहा होता है जो कि वो सुपर हीरो बना ही ना हो। वो बहुत परेशान होता है कि मैंने तो सारा यूनिवर्स ही बिगाड़ दिया। उसी दौरान उसको सुपरमैन के विलन का पता चलता है जो कि उसी टाइम पर दुनिया पर आया था और उसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी, जिसका नाम जॉर्ड होता है। उसके ज़हन में एक तरकीब आती है कि अगर जॉर्ड हो सकता है तो सुपरमैन भी हो सकता है। तो वो सुपरमैन को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। पर जब उसको पता चलता है कि सुपरमैन तो दुनिया में आया ही नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाता है। अब हमें जॉर्ड से कोई बचा नहीं सकता क्योंकि उसके पास बहुत खास और बहुत ज्यादा ताकत वाली पावर्स हैं। वो परेशान हो जाते हैं। उसके बाद किसी से पता चलता है कि बैटमैन जिंदा है। वो बैटमैन का नाम सुनकर खुश हो जाता है। फिर वो बैटमैन को तलाश करने जाते हैं उसके घर में, जिसे हम ब्रूस वेन से नाम से जानते हैं। वो जब उसके घर जाते हैं तो ब्रूस वेन बड़ी बड़ी दाढ़ी और बड़े बड़े कपड़े पहनकर होता है जो कि लग ही नहीं रहा होता कि ब्रूस वेन हो। उनके दरमियान एक थोड़ी सी फाइट होती है। वो ये समझता है कि फ्लैश न्यू और ओल्ड दोनों इसके घर में चोरी करने आए हैं। खैर फाइट के बाद फ्लैश उसे सारी स्टोरी बताता है तो बैटमैन इत्मीनान से उसकी स्टोरी सुनने के बाद कहता है कि गौथम में तो अब चोरियां होती नहीं, अब तो ये बहुत अच्छा शहर हो चुका है। इसी दौरान हम देखते हैं जॉर्ड अपनी तलाश जारी रखता है। फ्लैश बैटमैन से कहता है कि हमें जॉर्ड से फाइट लेनी चाहिए या फिर हमें सुपरमैन को ढूंढना चाहिए। फ्लैश बैटमैन के कंप्यूटर को यूज करता है और ढूंढना शुरू करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान फ्लैश की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको डिटेल निकाल कर देता है। किसी बर्फानी पहाड़ के ऊपर सुपरमैन को कैद किया होता है तो वो तीनों वहाँ पर अपने प्राइवेट जेट के अंदर जाते हैं और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी उनको पकड़ लेती है। वहाँ पर एक अच्छी खासी फाइट चलती है।
उसी दौरान वो एक गोल से लोहे के केज के अंदर एक लड़की को कैद पाते हैं। वो लड़की को छुड़ाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। उसी दौरान वहाँ की सिक्योरिटी उनको पकड़ लेती है और वो लड़की के अंदर सुपर पावर्स होती हैं। वो अपनी सुपर पावर के जरिए उनको अच्छी खासी धूल चटाती है और उसके बाद इन तीनों को बचा लेती है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि सुपरमैन तो दुनिया में आया ही नहीं था और उसकी जगह पर सुपर गर्ल आई थी जिसको इन्होंने बचाया है। और साथ में उनको ये पता चलता है कि जिस ब्रूस वेन को वो पहले मिला था उसके प्रेजेंट में ये वो ब्रूस वेन है ही नहीं, मतलब ये वो बैटमैन है ही नहीं। उसके बाद वो सुपर गर्ल को अपनी सारी स्टोरी बताता है और उसे कहता है कि हम ज़ॉर्ड से दुनिया को बचाएंगे और उसके बाद मैं अपने प्रेजेंट में चला जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये मेरी गलती है कि मैंने पास्ट में आकर ये चेंज किया और ये मसला बना। फिर वो पूछता है कि सुपरमैन किधर है। वो बताती है कि सुपरमैन मेरा कजन है और वो इस दुनिया पे आया था और फिर वापस चला गया है। जब वो सुपर गर्ल को अपनी स्टोरी बता चुका होता है तो वो ये कोशिश करता है कि मैं अपनी पावर्स को दोबारा हासिल करूं। तो वो आसमानी बिजली को अपने आप पर गिरा कर ये कोशिश करना चाहता है। वो एक दफ़ा गिराता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जो न्यू फ्लैश होता है उससे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा होता और जो सुपर गर्ल होती है वो उनको छोड़ के जा चुकी होती है। फिर वो सुपर गर्ल वापस आती है और उसको अपने बाजुओं में उठाकर आसमान के पास ले जाती है जहाँ पर बिजली कड़क रही होती है। बिजली उसके ऊपर गिरती है और इस तरह फ्लैश की पावर्स वापस आ जाती हैं और वो ज़ॉर्ड से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और ज़ॉर्ड के साथ अच्छी खासी फाइट होती है। सुपर गर्ल ज़ॉर्ड से कहती है कि तुमने सुपरमैन के साथ क्या किया। ज़ॉर्ड उसे बताता है कि मैंने उसको तो एग से बाहर आने ही नहीं दिया, वो दुनिया पर पहुंचने से पहले ही मैंने उसको मार दिया है। इस पर सुपर गर्ल बहुत गुस्सा होती है और उनके दरमियान फाइट होती है और वो सुपर गर्ल को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैटमैन भी खूब फाइट कर रहा होता है और बैटमैन का जो जहाज होता है वो ज़ॉर्ड के जहाज से टकराकर तबाह हो जाता है और ज़ॉर्ड का जहाज बिल्कुल ठीक रहता है। और फिर उसके बाद हम फ्लैश को देखते हैं, वो दोनों मिलकर अपनी पावर का यूज करके ज़ॉर्ड के लोगों के साथ फाइट ले रहे होते हैं। पर ज़ॉर्ड की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं और उनके प्लेनेट के लोगों की पावर्स भी बहुत ज्यादा होती हैं और इनकी उनके सामने एक भी नहीं चल रही थी। फिर हम देखते हैं कि न्यू फ्लैश जो होता है वो मारा जाता है और ओल्ड फ्लैश जो होता है वो अपनी पावर के जरिए उसको पास में जाकर दोबारा बचा लेता है। इस तरह वो बार बार रिपीट करते हैं पास्ट के अंदर जाकर प्रेजेंट को चेंज कर सकें। ओल्ड फ्लैश ये अच्छी तरह से समझ जाता है कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता क्योंकि जो कुछ उसने पहले जाकर चेंज कर दिया है उसको दोबारा पास्ट में नहीं बदला जा सकता। जो तय है वो ही होना है। न्यू फ्लैश जो होता है वो बार बार ट्राई कर रहा होता है। वो न्यू फ्लैश को समझाता है कि हम इस पास में जाकर प्रेजेंट को बदल नहीं सकते। वहाँ पर हम एक बैटमैन का न्यू कैरेक्टर देखते हैं जो कि बहुत बदल चुका होता है और एक विलन की शक्ल अख्तियार कर चुका होता है। वो बार बार आकर इन दोनों को साइकिल के अंदर जिसमें ये पास में जाकर प्रेजेंट को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं वो आकर वहां पर लड़ना शुरू करता है और उनको दिखाता है कि तुम्हारे चेंजिंग करने से इतने लोगों ने अपनी जिंदगी को बदल लिया है और जो कुछ प्रेजेंट में होना था वो चेंज होकर अब बहुत अजीब हो रहा है। ना सुपरमैन बनता है और सुपरमैन एक नहीं पता नहीं कितने सुपरमैन होते हैं और इसी तरह कई बैटमैन होते हैं और इसी तरह कई सुपर गर्ल्स होती हैं। फ्लैश ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जो स्टोरी चल रही होती है जैसा कुछ होना होता है वो वैसे ही रहने देता है और अपनी पावर्स को यूज करके प्रेजेंट में आ जाता है जहां से ये मूवी की स्टोरी स्टार्ट हुई थी। वो अपने बाप की सुनवाई पर जाना होता है तो वो अपने बाप की सुनवाई पर जाता है जहां पर उसको ये पता चलता है कि उसके बाप को रहा कर दिया गया है और वो ब्रूस वेन की वजह से होता है और वो बहुत खुश होता है और कोर्ट से बाहर आकर वो ब्रूस वेन से मिलता है और जब ब्रूस वेन गाड़ी से बाहर निकलता है तो उसको पता चलता है कि ये तो ब्रूस वेन है ही नहीं। मतलब ये कि मूवी का एंड इस तरह होता है कि वो कभी प्रेजेंट में आया ही नहीं, उसकी वजह से प्रेजेंट में बहुत कुछ चेंज हो चुका था और वहां पर ही ये स्टोरी खत्म हो जाती है।